Hello students. सोचा था कि इसका रिवाज फिर से शुरू होगा। प्रोफेशनल म्यूजिशियन के परिवार का एक नाई, जिसकी पहुंच शाही महल तक थी, उसने इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की सुर ताल को सुधारने का निश्चय किया। क्या निश्चय किया? कि वो इस जो पुंगी है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसकी सुर ताल को वह सुधार देगा। किसने ऐसा निश्चय किया? एक नाई ने, जो कि एक म्यूजिशियन परिवार से था और उसकी पहुंच जो थी वो शाही परिवार तक भी थी। उसने एक पाइप चुनी। उसने एक पाइप को चुना जिसके तले में एक नेचुरल मतलब कुदरती सुराख था, छेद था, और जो पुंगी की कंपैरिजन में ज़्यादा लंबी और मोटी थी। मतलब पुंगी के कंपैरिजन में वो पाइप क्या था, थोड़ा लंबा था और थोड़ा मोटा था। ऐसा पाइप उसने चुना और उसने इस पाइप की लंबाई में 7 होल्स किए। कितने होल्स किए? 7 होल्स किए। 7 होल्स बनाए। जब उसने इसके सुराखों को बंद करते हुए और खोलते हुए इसको बजाया तो एक सॉफ्ट कोमल आवाज़ पैदा हुई। मतलब जो उसने होल्स किए थे उनको उसने बंद किया, खोला, ऐसे करके बजाया तो बहुत ही सॉफ्ट कोमल सी आवाज़ प्रोड्यूस हुई। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इस इंस्ट्रूमेंट को, ये जो उसने बनाया था, उसने इसको शाही परिवार के सामने इसको बजाया, जिससे हर कोई इम्प्रेस्ड हो गया। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। जो ये इंस्ट्रूमेंट था, यह जो वाद्य था जिसको उसने शाही परिवार के सामने बजाया था, जिससे सब लोग प्रभावित हो गए थे, यह इंस्ट्रूमेंट पुंगी से बहुत अलग था, उसे नाम देना था। एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई मतलब बार्बर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। जैसे कि कहानी में बताया जाता है कि इसे शाह के कक्ष में बजाया गया था और इसे एक नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम शहनाई पड़ा, जो कि शह और नाई को जोड़कर बना है। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in temples and is a indispensable component of any North Indian wedding। ये जो
शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। ये जो शहनाई है इसकी आवाज़ को क्या माना जाने लगा? शुभ माना जाने लगा। इसलिए इसे मंदिरों में बजाया जाता है और नॉर्थ इंडिया में शादियों वगैरह में भी इसे बजाया जाता है। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल assemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. और यह एक एसेंशियल पार्ट माना जाता है। प्राचीन समय में शहनाई नौबत मीन्स 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, पारंपरिक ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट उसका हिस्सा होती थी जो राज दरबार में पाए जाते हैं। अभी थोड़े समय पहले इसे मंदिरों और शादियों में भी बजाया जाता था। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को टॉप लेवल पर ले जाने का जो श्रेय है वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जाता है। वही इस क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट को प्राउड लेवल पर लाए। As a 5 years old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. एक 5 साल के लड़के के रूप में बिस्मिल्लाह खान बिहार के डुमराव नामक प्राचीन रियासत में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। वे नज़दीक में ही स्थित बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी गीत गाने के लिए जाते थे, नियमित रूप से मीन्स रेगुलरली, जिसके ख़त्म होने पर उन्हें एक 1.25 किलो वज़न का एक बड़ा सा लड्डू मिलता था जो कि वहाँ के महाराजा के द्वारा दिया जाता था इनाम के रूप में। यह 80 साल से भी ज़्यादा पहले हुआ करता था। इस छोटे बालक, ये जो छोटा बालक है, कौन है छोटा बालक? बिस्मिल्लाह खान ने भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को प्राप्त करने के लिए बहुत ही लंबी यात्रा तय की है। मतलब जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, वो पाने के लिए इन्होंने बहुत लंबी यात्रा की है। ठीक है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baksh Khan was the Shehnai Nawaz of Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। वे बिहार में संगीतकारों के सुप्रसिद्ध परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर के राजा के दरबार में शहनाई नवाज थे। उनके पिता पैगंबर बख्श और पिता के तरफ वाले दूसरे पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। द यंग बॉय took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai. Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Shehnai. Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Slowly, he started getting lessons
in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. छोटे लड़के ने अपने जीवन में शुरू से ही संगीत की आदत डाल ली थी। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें बनारस, जो भी वाराणसी है, उनके मामा के घर ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई की प्रैक्टिस अभ्यास करते हुए देखकर बहुत ही आकर्षित हुए। जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर में जाना शुरू कर दिया, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त अपॉइंट किया गया था। अली बख्श शहनाई बजाते तथा बिस्मिल्लाह घंटों तक उनके सामने मंत्रमुग्ध होकर बैठे रहते। धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने के लेसन्स लेना शुरू कर दिए। क्या लेना शुरू कर दिए उन्होंने? लेसन्स लेना शुरू कर दिए। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga become the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in solitude. The flowing waters of the Ganga inspired him to improve and invent ragas that were earlier considered to be beyond the रेज ऑफ द शहनाई। उन्होंने उसकी मतलब मंत्रमुग्ध हो गए थे और धीरे धीरे उन्होंने शहनाई बजाने के लेसन्स लेना शुरू कर दिए थे और पूरे दिन मीन्स दिन भर इसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगल मैया या गंगा नदी के जो तट है वो युवा शिष्य यंग अप्रेंटिस के हॉन्ट्स अड्डे बन गए थे, जहां वो एकांत में बैठकर प्रैक्टिस कर सकते थे और गंगा की बहती हुई धाराओं ने उन्हें अपने आप गीत बनाने की प्रेरणा मिली थी। मतलब जो राग थे वो उनको गंगा की धाराओं से मिलते थे और ऐसे में राग खोजने के लिए उन्हें शहनाई के क्षेत्र में बाहर की चीज़ें मतलब जाना ही नहीं पड़ता था, उनको सब कुछ वहीं पर मिल जाता था। इसके बाद है At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, "Work hard and you shall make it." With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah big break. He soon became an often heard शहनाई player on radio. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अपने मामा के साथ इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए। परफॉर्मेंस के बाद उस्ताद फैयाज खान ने छोटे लड़के की पीठ थपथपाई और कहा, मेहनत करो, तुम कामयाब हो जाओगे। 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर बिस्मिल्लाह खान को एक बड़ा अवसर मिला। जल्द ही वो रेडियो पर सुने जाने वाले पहले शहनाई वादक बन गए थे। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the नेशन विथ हिज शहनाई। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिसने राष्ट्र का शहनाई के साथ अभिनंदन किया। कब किया? 15 अगस्त 1947 को, जब हमें आज़ादी मिली थी उस समय। ही poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to the audience, which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने लाल किले से राग काफ़ी से अपने दिल से श्रोताओं के सामने उंडेल कर रख दिया। सुनने वालों में जवाहरलाल नेहरू बैठे थे, जिन्होंने बाद में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों दोनों जगहों में अनेकों यादगार मेमोरेबल परफॉर्मेंस किए हैं।
His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other थिंग्स ऑल्सो। मतलब कि जो बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेशों में दोनों जगहों में खूब मेमोरेबल परफॉर्मेंस किए। उनकी पहली विदेश यात्रा अफ़गानिस्तान की थी, जहां राजा ज़हीर शाह संगीत शास्त्री इतना मोहित हो गए कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को उपहार के रूप में अमूल्य पारसी गलीचों मतलब कारपेट्स दिए और दूसरे मेमेंटो भेंट कर दिए। और भी बहुत सारे जो दूसरे मेमेंटोस थे उन्होंने वो भी वहाँ पर उनको गिफ्ट कर दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। ऐसा नहीं है कि जो राजा थे अफ़गानिस्तान के वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से इम्प्रेस हुए थे, प्रभावित हुए थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट was so impressed after hearing Bismillah play at festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। खाली वो राजा ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो बिस्मिल्लाह खान के संगीत से इम्प्रेस हुए थे। फिल्म डायरेक्टर निर्देशक जो हैं विजय भट्ट ने एक फेस्टिवल के दौरान बिस्मिल्लाह खान को शहनाई बजाते हुए सुना और सुनकर इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने एक फिल्म इस इंस्ट्रूमेंट के नाम पर बना दी, जिसका नाम था गूंज उठी शहनाई। क्या नाम था उस फिल्म का? गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, टर्न्ड आउट टू बी नेशन वाइड chartbuster. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas Kannada venture Sanadhi Apna. I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis. ये जो फिल्म थी ये बहुत बड़ी सफल रही, बहुत बड़ी हिट हुई और बिस्मिल्लाह खान के कंपोजिशन में से एक दिल का खिलौना हाय टूट गया, इस गाने ने पूरे देश में सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सिनेमा जगत में इस महान सफलताओं के बावजूद बिस्मिल्लाह खान का फिल्म संगीत में जाना सिर्फ 2 बार ही सीमित रह गया। विजय भट्ट के गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म संधि अपना फिल्म संसार के चकाचौंध और उसके आर्टिफिशियलिटी, मतलब जो चकाचौंध है आर्टिफिशियलिटी बनावटी दिखावटी के साथ समझौता कर ही नहीं सकता और वे जोर देकर कहते हैं कि मुझे इसमें अच्छा नहीं लगता। जोर देकर कौन कहता है? बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him, Teher Mosque Ustad Bismillah Khan. अवार्ड्स और सम्मान भारी गिनती में उन्हें मिलने लगे। किन्हें मिलने लगे? बिस्मिल्लाह खान को। क्या मिलने लगे? अवार्ड्स और सम्मान जो भी
हैं उनको बहुत भारी गिनती में मिलने लगे। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय बने जिन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया गया था। उन्होंने मॉन्ट्रियल के वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, केन्स आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भी भाग लिया था, मतलब कि हिस्सा लिया था। वे अंतर्राष्ट्रीय रूप से इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया। नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? ताहर मॉस्की उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्या नाम रखा गया? ताहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्मभूषण एंड द पद्म विभूषण व कन्फर्ड टू ऑन हिम। राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कार उन्हें दिए गए। इन 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on the chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." साल 2001 में, मतलब ईयर 2001 में, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मीन्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को अपने सीने से लगाकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि अपने बच्चों को संगीत से सिखाइए, पढ़ाइए। यह भारत की सबसे कीमती परंपरा है। वेस्ट मतलब पश्चिम के लोग भी इसे सीखने के लिए अब आ रहे हैं। ऐसा किसने कहा था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही इज fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replating the temples there. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said, "That is why whenever I am in foreign country I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai I think of only Banaras and the Holy Ganga, and while in Banaras I miss the unique मठ ऑफ डुमराव." दुनिया भर में यात्रा करने के बावजूद खान साहब मीन्स बिस्मिल्लाह खान, उन्हें प्यार से खान साहब कहा जाता था। बनारस और डुमराव को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। उनके अनुसार ये जो दो जगह हैं वर्ल्ड में सबसे अद्भुत है, सबसे खूबसूरत जगह है दुनिया की। एक बार उनके एक शिष्य ने उनको कहा कि वो अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के हेड बने, और विद्यार्थी ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो बनारस का एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, उसकी रचना वहाँ के मंदिरों जैसे मंदिर बनाकर वहाँ सब व्यवस्था कर देगा, सब कुछ अरेंज कर देगा, बिल्कुल बनारस जैसा एटमॉस्फेयर रहेगा। लेकिन खान साहब ने उससे पूछा क्या वो वहाँ पर गंगा नदी को भी ला पाएगा?
बाद में ऐसा याद किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि जब कभी भी किसी दूसरे देश में होता हूँ, मतलब अब्रॉड में, भारत से बाहर होता हूँ, तो मैं भारत को देखने के लिए तड़पता हूँ। जब मैं मुंबई में होता हूँ तब मैं सिर्फ बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ, और जब मैं बनारस में होता हूँ तब मुझे डुमराव के यूनिक मठ याद आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज perfect example of the rich cultural heritage of India, one that effortlessly accepts that our devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसी विरासत जो सहज रूप से स्वीकार कर लेती है कि उनके जैसा एक सच्चा धार्मिक मुसलमान खुद ही काशी विश्वनाथ मंदिर में बहुत ही स्वाभाविक रूप से शहनाई बजा सकता है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। थैंक यू।